मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वज्ञातारे। आ जाओ, सिद्धांत आगे आ जाओ। तत्वर सूत्र के चरणानियोग के निरूपक 7वें अध्याय का वर्णन यहाँ से चल रहा है, जिसमें हम क्रमशः सूत्रबद्ध चर्चा करते हुए 22वें सूत्र को पूर्व कक्षा में पूर्ण कर चुके हैं। 2 सूत्र आज देखेंगे, 23वां और 24वां। फिर शिविरोपरांत 5 व्रतों के अतिचारों की चर्चा हम 25वें सूत्र से चालू करेंगे। तो आज जो हमें पीरियड मिला है, इसमें 2 सूत्रों को पूरा करना है। 23वां सूत्र है आप सबके सामने। मैं एक बार उसको पढ़ लूं, फिर चर्चा करते हैं। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टेरतिचारा, ये सूत्र है। कई सारी बातें हैं समझने लायक। देखिए, जैन सिद्धांत प्रवेशिका जब हमने प्रारंभ की थी यहाँ पर, तो प्रारंभिक 2-3 घंटे हमने गोपाल दास जी की जीवनी देखी थी। उसमें एक पीरियड मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि गोपाल दास जी का क्या योगदान है, उनका बुद्धि कौशल कितना। तो उसमें मैंने एक बिंदु ये कहा था, जो आज से संबंधित है उसको उठा रहा हो। दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि भावना है ना एक, उसका अर्थ क्या, उनके सामने एक बात आई थी। तो अक्सर लोग ये अर्थ करते हैं दर्शन विशुद्धि भावना का। बोलिए, कैसा अर्थ करते हैं अक्सर लोग? बोलो मत कोई, बोलो। दर्शन विशुद्धि का अर्थ क्या करते हैं अक्सर लोग? आप क्या करते हैं? जो आप करते वही अक्सर में समझ लेना। क्या बोलो ना आप? वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस वॉज एक्सपेक्टेड आंसर, एक्सपेक्टेड रॉन्ग आंसर। नहीं, सुनो। आम गोपाल दास जी के सामने प्रश्न आया, देखो उनका योगदान देखो आप। व्हाट इज दर्शन विशुद्धि? आमतौर पर सब ये कहते हैं दर्शन की विशुद्धि, वह दर्शन विशुद्धि, दर्शनस्य विशुद्धि। ये सही है ना मेरा? दर्शनस्य विशुद्धि, दर्शन की विशुद्धि। आगे बढ़ते। तो गोपाल दास जी ने इसको चौकड़ी लगाते हुए कहा कि ऐसा अर्थ इसका नहीं करना। ऐसा अर्थ करने में बाधा खड़ी ये होती है, बोलेगा कोई? बाधा ये खड़ी होती है, मुक्ति बोलो। हाँ, कोई बोलेगा? ऐसा मानने में आपत्ति ये है, क्या दर्शन भी, अर्थात क्या श्रद्धान भी, सम्यक श्रद्धान, सम्यक दर्शन, क्या श्रद्धान भी क्रमशः विकास को प्राप्त होता है? जो इसके और विशुद्धि, और विशुद्धि, मतलब 4थे गुणस्थान की अपेक्षा 5वें गुणस्थान की श्रद्धा की विशुद्धि हुई, 5वें की अपेक्षा 6वें 7वें की विशुद्धि हुई, और विशुद्धि हुई, और विशुद्धि हुई। विशुद्धि बढ़ते बढ़ते सिद्धों की अवस्था में पूर्ण विशुद्धि हो गई। किसकी? श्रद्धा की। ऐसा मानने की आपत्ति आएगी, प्रसंग आएगा जो बिल्कुल मिथ्या है। समझ में आता है? टोडरमल जी ने साफ तौर पर एक जगह कहा है कि 2 बातें कही। वैसे तो सिद्ध भगवान लौट के संसार में नहीं आते हैं, बोलिए, उस सब का बल
सम्यक्त्व का जानना। काय का बल? सम्यक्त्व का। अब दूसरी भी और एक बात सब समझ लेना कि श्रीमद् राजचंद्र जी एक बात कहते थे, श्रद्धा अपेक्षा से बोलिए, सम्यक दृष्टि जी बोलिए, केवली ही हो गया, सिद्ध ही हो गया, बोलो कोई आपत्ति नहीं है। श्रद्धा अपेक्षा से बोलिए, वह केवली ही हो गए, सिद्ध ही हो गया। श्रद्धान में कोई अंतर नहीं पड़ता, श्रद्धान का क्रमिक विकास बिल्कुल नहीं होता। समझ में आता है? उसका तो आर या पार होती है, अहम किस में करना उसकी बात है। आप पकड़ रहे हो मेरी बात को? शीलवती नारी, शीलवती स्त्री, शीलवती फीमेल, स्त्री नारी कहकर शादीशुदा आपके दिमाग में आ सकता है, इसलिए मैंने वो शब्द हटाकर फीमेल बोला, ठीक है? तो जो शीलवती फीमेल है वो या तो किसी में रत नहीं होगी शादी के पूर्व, और यदि होगी तो एक में ही रत होगी शादी के उपरांत। कैसा हो, जैसा भी हो, एक में रत होगी। कोड़ी हो चलेगा, आप समझते हैं, और कौड़ी वाला हो तो भी चलेगा। पकड़ रहे आप? कोड़ी हो, रोड़ी हो, वही उसके लिए सब कुछ है, पति परमेश्वर है। महलों को छोड़कर जंगल को अपनाया है, वैसे ही नहीं अपनाया है। क्या सीता और क्या फिर बाकी की नारियों का उदाहरण ले सकते हैं हम? ये महलों को ठोकर मार के भी, शादी तो इनको देखकर की ना हमने, स्वयंवर में फिर हम उसी को चयन करते ना। किसको? रावण को, जो अर्धचक्री था। फिर यदि संपत्ति के प्रति प्रीति होती तो फिर वहीं पर करते ना जो करना था। अब क्या, ये तो राग अनुराग इनसे है, गुणेशु प्रमोदम। हम तो इनसे बाध्य है, हमारी बाध्यता हमारी पति से है, उनसे, उनके परिकर से नहीं। समंतभद्र स्वामी भी ऐसी टोन में बात करते हैं ना। बोलो कैसी टोन में बात करते? जल्दी। हमारी बाध्यता तो वितरागता से है, हमारी बाध्यता कोई 2 नंबर माल से नहीं। 2 नंबर माल समझ में आता है ना? चोरी के माल से हम प्रभावित नहीं होते। चोरी का माल, समोशरण आदि सभी विभूतियां चोरी का माल है। नंबर 2 से कमाई हुई प्रॉपर्टी है पूरी। शुभ भाव परलक्षी परिणाम से कमाया हुआ बीज है, इसलिए छुड़ाया जाता है बाद में। और जो 1 नंबर का है वो छुड़ाया नहीं जाता कभी। यह अनंत चतुष्टय है, ये 4 ही है, लेकिन सब कुछ है, चारों तरफ से यही अपने में संपूर्ण है। और वे 42 होकर भी कुछ नहीं है। वहां से परिचय मत कराओ भगवान का, अस्थाई परिचय मत कराओ, डुप्लीकेट। समझ में आता है? कहां तक आए? दर्शन की विशुद्धि, वो दर्शन विशुद्धि ऐसा आम अर्थ किया जाता था। मैं कुछ अच्छी बात बताऊंगा, वैसे 8वीं वालों को मैं बता ले चुका हूं इस साल। ये देखो, फिर तुम्हारा ध्यान नहीं है। तुम्हारी कोई तकलीफ है क्या? तुम बताओ मुझे, कोई तकलीफ हो तो अपन टैकल करें। घर में कोई समस्या है क्या? नहीं, देखो, होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। घर में कोई भी तकलीफ हो तो यहाँ पर मन लगना स्वाभाविक नहीं है। विद्वानों का भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। घर में कोई प्रतिकूलता आ जाए तो जरूरी नहीं है यहाँ पर बराबर बल से वो मेहनत कर सके। रोजाना मैं देख रहा हूँ ध्यान नहीं रहता है आपका, आप मतलब मेरी तरफ तो देखते ही नहीं हो, ये तकलीफ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थ ये किया जाता था दर्शन की विशुद्धि, वो दर्शन विशुद्धि। फिर अक्सर लोग अर्थ करते समय ऐसे भी कर बैठते हैं कि दर्शन प्रतिमा है ना, दर्शन प्रतिमा, वहां पर होता क्या है? वो कहते सम्यक दर्शन की विशेष विशुद्धि होती है। एक तो दर्शन विशुद्धि भावना का अर्थ गलत कर जाते हैं एक, और फिर दर्शन प्रतिमा का भी अर्थ गलत कर जाते हैं ये लोग। पकड़ रहे आप सब? सो ऐसा भी नहीं है कुछ कि चौथा गुणस्थान वर्ती है तो कोई ये कहे कि भाई वो उसके सम्यक दर्शन में थोड़ी खोट होती है, और 5वें गुणस्थान की पहली प्रतिमा में वो खोट रहित सम्यक तो होता है। सो भी बात नहीं है कि चौथा गुणस्थान वर्ती भी क्षायिकी हो सकता है और 7वां भी क्षापशमिकी हो सकता है। ये पकड़ रहे हैं आप मेरी बात को? तो गोपाल दास जी ने एक अर्थ किया था तब, जो उनकी बहुत सराहना हुई थी, दर्शनेन सह विशुद्धि।
इति दर्शन विशुद्धि। दर्शन के साथ साथ जो विशुद्धि होती है वो दर्शन विशुद्धि, सम्यक्त्व के साथ विशुद्धि और बढ़ना। केवल सम्यक्त्व वाले को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी, मुझे कहना भी ये है। तो सम्यक्त्व के साथ कुछ और विकृति है, हालांकि विशुद्धि भी, क्या क्या बोला मैंने, सम्यक्त्व के साथ साथ जो तीन कषाय चौकड़ी का उदय है उसको लेकर विशेष विशुद्धि होनी चाहिए। पकड़ रहे आप लोग? होगा, चौथे गुणस्थान वाले को भी होगा तीर्थंकर प्रकृति बंध, लेकिन किस हालत में? विशेष विशुद्धि होना चाहिए। क्योंकि भैया चौथे गुणस्थान में भी असंख्यात लोक प्रमाण भाव है। कभी रुद्र रूप हो सकता है, चाहे जो कषाय लेश्चय हो सकती है, छो लेश्चय हो सकती है, लेकिन ये विशुद्ध परिणाम में ही उसको तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी। मुझे अभी क्या कहना है मूल में, कोई बताएगा मुझे? मुझे इतना कहने का तात्पर्य इतना सा ही हुआ, दर्शन विशुद्धि का अर्थ ढंग से करना सीखना चाहिए। क्योंकि आंशिक विकास श्रद्धान का कभी नहीं होता। टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, वैसे उदाहरण 3 दिए। कोई बताओ मुझे कुछ, कोई बताओ। 3 उदाहरण दिए। दूज का चंद्रमा, पूर्णमासिका का चंद्रमा 1, चिनगारी दावानल 2, बूंद सागर 3, जाति 1, और मात्रा बढ़ती जाती है। सो हमने जो ये उदाहरण दिया, टोडरमल जी साहब बार बार कह रहे, सो प्रदेशापेक्षा तो गुणापेक्षा नहीं जानना। जाति एक है, आनंद की उनके, ये पकड़ रहे। मैं तो ये कह रहा हूं श्रद्धा का आंशिक विकास कभी भी नहीं होगा। आया होगा जिनागम्य उपचार से कहीं कहीं, कहां पर आया? कहां पर आया? जिनागम्य उपचार से आया होगा कहीं कहीं। कहां पर आया? कहां पर आया? भाग में कहां पर आया? बालबोध भाग में कहां पर आया? आचार्य की परिभाषा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से। अब इसका अर्थ मैंने खोला है कल, आयुष, इसका अर्थ मैंने कल खोला। मैंने पांचों परमेष्टि की परिभाषा बताई। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से, जो बोलिए संघ में प्रधान पद को प्राप्त हुए, संघ के नायक बने हैं। तो इसका अर्थ क्या करेंगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से। इसका अर्थ कोई करके दिखा सकता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से जो प्रधान पद को प्राप्त हुए। अधिकता मतलब क्या लेंगे? क्या सम्यक दर्शन ज्यादा होता है उनमें, सम्यक ज्ञान ज्यादा होता है, कि चारित्र ज्यादा होता है? और कुछ भी बोलोगे फंसोगे, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान चारित्र ये सब समान है मुनियों में। तो अधिकता काय की हुई आचार्यों में? बोलो मत कोई। कितने जन मेरे प्रश्न को समझ रहे हैं? आपको वहां की परिभाषा याद आ रही है? अब सोचना सीखो किसी भी बात पर। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बिल्कुल 5वें पेज पर मिलेगा आपको, 4थे 5वें में, जहां पर परिभाषा वर्णन किया आचार्य का स्वरूप, उसमें लिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से। सम्यक दर्शन की अधिकता होती है क्या? कम ज्यादा? इसको थोड़ी श्रद्धा है, हमको ज्यादा श्रद्धा है, ऐसा नहीं होता कभी। श्रद्धा की गली अति साकरी, जामे 2 ना समाये, ओनली 1 एट ए टाइम। उसकी गली में, श्रद्धा के पथ में 2 कभी खड़े नहीं हो सकते। समझ में आया? श्रद्धा की अधिकता का सवाल नहीं, ज्ञान की अधिकता का सवाल नहीं, सम्यक ज्ञान की। चारित्र भी अधिक होता है क्या अन्य मुनियों की अपेक्षा? कुन और 600 जन। तो कुन का स्थिरता विशेष है क्या संघ की अपेक्षा? सवाल भी खड़ा नहीं होता, बल्कि बात उल्टी भी हो सकती है। क्या उल्टी हो सकती है? विशेष स्थिरता सामान्य मुनि की विशेष हो सकती है। तभी तो ये सब हथियार डालने पड़ते हैं। कौन से हथियार? आचार्य उपाध्याय का पद उतार के फेंकना पड़ता है और जमीन पर आना पड़ता है। जमीन पर आना समझ में आता है? निरापद रहना पड़ता है, सामान्य साधु, और स्वयं को तो साधु भी माने तो आपत्ति है। आचार्य उपाध्याय की तो बात ही कहा है। ओके, तो चारित्र मतलब क्या लिया था वहां पर अपन ने? चारित्र मतलब
उपचार का चारित्र। उपचार का चारित्र मतलब व्रत में भी 5 महाव्रत तो जैसे के तैसे है। तपश्चरण विशेष का होना, बस ये अर्थ मैंने किया था, याद आ रहा है? अनशन करने की ताकत हो, अवमोदर्य की ताकत हो, वृत्ति परिसंख्यान की ताकत हो, महीनों तक ये विशेष क्वालिटी होनी चाहिए आचार्य के पास कि चरणान्योग के बल पर खड़ा ना आचार्य पद, तो चरणान्योग की ही महत्ता है वहां पर, उपाध्याय की ज्ञान की महत्ता है। पकड़ रहे? साधु तो साधारण है, साधारण सब में जो पाया जाता है वही उनमें है। जो आचार्य ना आचार्य हो ना उपाध्याय हो, साधु तो वो है ही। आगे बढ़ना है। मैं तो क्यों कह रहा हूं, सम्यक दर्शन भी आंशिक रूप से होता है और भी कई मूल ग्रंथ में कहीं बात आई है। मूल ग्रंथ में ये नांचन सुदृष्टि ते नांचनास्य बंधनम नास्ति, ये नांचन तो राग ते नांचनास्य बंधनम भवति। नई ज्ञान में आपके छंद 3 छंद लगाए अमृत चंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के बिल्कुल समापन में। पहला छंद क्या? ये न जितने, मैं अर्थ बोलता हूं, जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंध नहीं होता। सिंपल भाषा प्रयोग करूं मैं, सिंपल। जितने अंश में सम्यक दर्शन उतने अंश में निर्बंधता, जितने अंश में राग उतने अंश में बंध। छंद 1, छंद 2, 272, 73 वगैरह ऐसा कुछ होगा, देख लेना वहां पर। कंटिन्यूस 3 छंद है। जितने अंश में ज्ञान उतने अंश में निर्बंधता। दूसरी लाइन क्या होगी? जितने अंश में राग उतने अंश में बंधन। सेम रिपीट दूसरी लाइन। तीसरी, जितने अंश में चारित्र उतने अंश में निर्बंधता, जितने अंश में राग उतने अंश में बंध। एक कंटिन्यूस 3 छंद है। तो वहां पर भी एक बात तो आई गई, एक खटकने वाली दिमाग में, क्या? जितने अंश में श्रद्धा, ऐसा कैसे लिख रहे हैं आचार्य देव? तो वहां पर देख लेना, टीकाकार ने, अनुवादक ने उसको खोलना इष्ट समझा और ऐसा लिखा कि श्रद्धान कोई आंशिक रूप से नहीं होता। समझ में आता है? या तो 0% होता है या 100%, जस्ट लाइक प्रतिजीवी गुण। प्रतिजीवी गुण जैसा है उसका, आंशिक रूप उसका होता नहीं। ये पकड़े? आंशिक रूप मात्र चारित्र का होता है। सम्यक ज्ञान का भी आंशिक रूप नहीं होता। जैसा सम्यक ज्ञान 4थे गुणस्थानवर्ती को है वैसा ही सम्यक ज्ञान 13वें गुणस्थानवर्ती को है। मति केवल अपेक्षा फर्क पड़ सकता है, सम्यक अपेक्षा बिल्कुल फर्क नहीं है। स्व पर के ज्ञान में, विभाजन में, ऐसा जानने में, यह पर यह मैं, ऐसा किंचित अंतर नहीं। पकड़ रहे? उसके लिए उदाहरण देते आचार्य देव कि दीपक में देखा कि ये देवदत्त है और सूरज में देखा ये देवदत्त है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? मां ने पहचान ले ये देवदत्त आ गया घर पर। दीपक में उसका ज्यादा कुछ नहीं पहचाना, कौन सी शर्ट पहनी, आदि आदि, ब्लंट फिगर। लेकिन देवदत्त का ज्ञान होना, इसमें कुछ अंतर पड़ा है? दीपक हो अथवा सूर्य हो, अंतर कुछ नहीं पड़ा कि यह देवदत्त है, बस। बाद बाकी क्या रूप रंग है और क्या लगा क्या आया था, फिर कौन सी शर्ट पहनी थी, यह कुछ नहीं जानते, बस वो आया है। समझ रहे ना आप? मैं तो इतना सारा इसलिए कह रहा हूं, जिनागम में यदि कहीं आया होगा, सम्यक दर्शन आंशिक रूप से होता है, उसका भाव समझना, उसकी ताकत बताने के लिए बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। वैसे एक बात तो ये हुई, अभी कार्यकारी हो गया अपने को आज। अभी दूसरी बात थोड़ी खड़ी करता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अतिचार तो 5वें गुणस्थान से प्रारंभ होते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिक ये है भाई, व्रत हो तभी तो अतिचार होते हैं। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? बहुत अच्छा एक उदाहरण देता हूं। टोडरमल जी ने श्वेतंबर भाइयों को पकड़ लिया है। कहां पर? बिल्कुल समापन का पेज देख लेना, 5वें अध्याय का 1-2 पेज में, प्रोषोदोपवास और सामयिक को लेकर कह रहे तुम क्या बोलते रहते हो, हमसे बड़ा अतिचार हो गया, हम भूल हो गई, प्रायश्चित प्रतिक्रमण करते हो, प्रायश्चित करते हो। बोले काय का अतिचार लग गया? अतिचार किसको कहते मालूम? किसी को पेज मिला, लाइन मिली, मुझे तुरंत बता देना।
क्या क्या सब जन्म मत उलझो अब इसमें, अक्षत देख रहे पीछे, बस सब इजी हो जाओ, मेरी तरफ देखो अभी। यहां पर देखो, सब अंतिम 1-2 पेजेस पर है 5वां अध्याय। कह रहे हैं कि वो ये बोलते रहते हैं, लोग प्रतिक्रमण करते हैं ना, प्रतिक्रमण अष्टमी 14 का दिन, तो सामान्य रूप से श्रावक ऐसा बोलते हैं, मुझे अतिचार लगा दिग्व्रत में, देश व्रत में, अनर्थ दंड व्रत में, सामायिक में, प्रसादोपवास में मुझे अतिचार लगा, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम समझ में आता है? 166 लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है। चलो 166 लास्ट पैराग्राफ देखिए। तथा प्रतिक्रमण नाम पूर्व दोष निराकरण करने का है। देखो बराबर इन्हीं शब्दों में है यहां पर। मैंने तो कोई पढ़ के नहीं आया, ना सेटेड है मेरा कोई विषय, वो तो खोलना भी नहीं था, वो तो वैसे ही आपने ले रखा है सामने, तो मैं पढ़वा रहा हूं। देखिए, तथा प्रतिक्रमण नाम पूर्व दोष निराकरण करने का है, परंतु मिच्छामि दुक्कडम इतना कहने से तो दुष्कृत मिथ्या नहीं होता। किए हुए दुष्कृत मिथ्या होने योग्य परिणाम होने पर नहीं, ये तो प्रकरण ही दूसरा है। ये तो 1 मिनट, प्राकृत आदि पाठ पढ़ने पर मनोवचन का सावध्य योग को। तथा गृहस्थों को देखिए, ऊपर देखिए, तथा गृहस्थों को अनुव्रत आदि के साधन हुए बिना ही सामयिक प्रतिक्रमण पुरुषद आदि क्रियाओं का मुख्य आचरण कराते हैं। मिल गया? कॉन्सेंट्रेट करो इस पर। अभी टोडरमल जी ने अटैक किया डायरेक्ट, कह रहे तुम लोग जब पढ़ते रहते हो, हमें हमने अतिचार लग गया हो, माफ करना, अतिचार लग गया माफ करना। तो लेकिन माफ कौन करेगा भैया तुमको? एक बात। दूसरी बात, अतिचार किसको लगता है? देखो सुनो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई एक संयम, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता, तुम मेरी तरफ देखो या हवा मत देखो। कोई ये कहे कि हम उनके पास जाएंगे, नहीं बाबा हम उनके पास नहीं जाते कभी। कोई कुगुरु होगा, कुगुरु कोई कुलिंगी है, हम कभी नहीं जाते। क्यों? हमारा सम्यक तो टूट जाएगा। तो उसको कहते भैया सम्यक तो जिनको हो उनके टूटने की बात होती है। जबान संभाल के बात कर, नहीं तो हमारी इज्जत चली जाएगी। हाँ साहब, आपकी जाने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। जिनकी हो उनकी जाती है, आपके कहा है। तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं यहां पर? तो क्या बोल रहे हैं? अतिचार लगता, कह रहे जिनके व्रत होते हैं अतिचार तो उनको लगते हैं। अभी एक मैं क्या कह रहा हूं, तो आम प्रचलन ये चलता है समाज में कि चौथे गुणस्थान में काय का अतिचार होता है भैया? अतिचार लग गया, अतिचार लग गया। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? अनुवृत्ति को अतिचार लगते हैं। अतिचार मतलब दोष। और दोष कब नाम पाता है? जब नियम लिया हो और उसका भंग किया हो, तभी तो भंग नाम सार्थक होगा, नहीं तो नियम ही नहीं लिया। नियम भंग क्या शब्द है फिर? ओके। लेकिन मैं एक नई बात कहूंगा अभी। टोडरमल जी साहब के भी शब्द अपने जगह ठीक है, उनकी अपेक्षा जुदी है। मैं ये कह रहा हूं, हाँ चौथे गुणस्थान में भी अतिचार लगता है। चौथे गुणस्थान में तो कोई व्रत ही नहीं है, वहां पर व्रत ही नहीं है, कहां से अतिचार बोल रहे, कहां से बोल रहे? तो मैं ये कहता हूं भैया, सम्यक तो क्या अतिचार होते हैं कि नहीं होते? ये जो सूत्र आज चलना है अपना, सम्यक तो क्या अतिचार होते हैं कि नहीं होते? तो चौथे में भी अतिचार होता है, सबको होता है ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन चौथे में भी कोई व्रत ही नहीं है। तो व्रत का जनक सम्यक तो है ना, सम्यक तो भी निरतिचार सातिचार होता है। पहले एक बात को समझने लायक है। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? देखो, और एक बात में बड़ी बात कहता हूं अभी। 5 अनुव्रत भी मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं, घबराना नहीं, जिनको पूछना हो बिल्कुल पूछना। क्यों? 5 अनुव्रत कौन से गुणस्थान में होते हैं? पर्व, शेमलेस क्रिएचर। यहां पर ध्यान दो माय डियर, मेरे प्यारे भाई शेमलेस क्रिएचर, आप यहां पर ध्यान दो। मुझे समझ में नहीं आता, जब यहां पर पढ़ाया जा रहा है, नीचे क्या करते रहते हो आप? वो कुछ खेलते रहते किसी के साथ। परव, कम हियर, कम अहेड, आ जाओ। कहां पर आए हम? कहां पर खड़े?
कौन से गुण स्थान में अनुव्रत होते हैं? बोलना जरा मुझे। हाँ, 5वें में होते हैं। बोलना आप। मांस का त्याग कहां पर होता है? बोलो मत, कोई बोलो मत बीच में, बोलने में खतरा है थोड़ा। अब बोलो मत कोई। आप मांस का त्याग कहां होता है? 4थे में होता है। हाँ, सुनो 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 सब, ये ठीक बोल रहे हैं। हम अक्सर ये कहते हैं मांस का त्याग तो 4थे में हो जाता। और 5 पाप का 1 देश त्याग कहां होता है? तो कहते हैं अनुव्रत ना, अनुव्रत ना। हाँ, अनुव्रत वो तो 5वें में होगा। अब ये भी एक प्रचलित धारा है सब जगह, जिसके ऊपर बहुत आपत्ति है समंत भद्र स्वामी को। तुम्हें खड़े रहने के लिए कहा था क्या? नहीं कहा मैंने। मैंने कुछ कहा था ऐसा? कमा हेड, बस इतना कहा। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें बिठाना ही था, बैठ जाओ। देखो, हम अक्सर ये कहते हैं शराब का त्याग कहां पर होता है? 4थे गुण स्थान में। 4थे क्या भाई साहब? 4थे के और पहले भूमिका में जो अभी मिथ्यत्व में ही खड़ा है और 5 लब्धि से गुजर रहा है, गुजरने में ही वो बात है कि डॉक्टर पहनने के बाद एप्रन नहीं पहनेगा, तब तो पहनेगा ही। अरे तब नहीं भी पहनेगा तो कोई आपत्ति नहीं। बहुत बड़े पुलिस वैसे ही वर्दी नहीं पहनते, सब लोग जानते ही है, वे समझ में आता है। लेकिन होने के पहले तो सब पहनते हैं। होने के पहले होने की दशा, ट्रेनिंग पीरियड है, सब पीरियड है। हुआ तो नहीं ना, होना तो है ना, लेकिन हुआ तो नहीं ना, होना तो है ना, लेकिन तो सम्यक तो होने के बाद जो जो दिखेगा वो सम्यक तो के पहले ही दिखेगा। समझ में आता है? देखिए, और तो मैं ये कह रहा हूं मध्य मांस मधु का त्याग आप कहते हो 4थे में उनका त्याग होता है और अनुव्रत का पालन 5वें में होता है। सो ऐसा नहीं है सचमुच। क्यों? समंत भद्र स्वामी ने 8 मूल गुण गिनाए। 8 मूल गुण गिनाते समय मध्य मांस मधु 3 का त्याग और 5 अनुव्रत ऐसा बोला। तो उनका यह कहना है समंत भद्र स्वामी का, आप मांस का जहां पर त्याग कहोगे हम अनुव्रत वहीं पर बोलेंगे। तू यदि कहेगा अनुव्रत 5वें में, हम कहेंगे मध्य मांस मधु का त्याग 5वें में। तो हाँ, ये क्या बोल रही? और फिर तू यदि कहेगा 4थे में मध्य मांस मधु का त्याग होता है, तो हम कहेंगे 4थे में अनुव्रत होता है। तो एक नियम नक्की कर, कहां पर क्या लगाना। एक जगह एक लगाओगे तो दूसरा भी आएगा। क्या मंजूर है तुमको? ये समझ में आ रहा है? 68वां छंद है ना रत्नकरण सावकाचार का, मध्य मांस मधु त्यागे सहाणु व्रत पंचकम अष्टमूल गुणानाहुर ग्रहिणाम श्रमणोत्तमा। मूल छंद डाल दिया कि ये 8 मूल गुण है। उदंबर पुदंबर हटो यहां से, उदंबर की बात मत करो, अभी स्थूल बात छे। तो 5 अनुव्रत बिल्कुल 8 मूल गुण में डाल दिए समंत भद्र स्वामी ने। तो देखो बीच की संधि कैसे निकलेगी। अभी बीच की संधि निकलनी ना अपने को। बहुत जन कहते हैं आपकी अनुव्रति है क्या? क्या अब क्या अनुव्रति है क्या? अब कैसे शुद्ध भोजन करने लग गए? मतलब उनको फिर वो याद आती है, वो कौन सा ग्रंथ है वो अमित गति आचार्य का, और बोलो ग्रंथ परीक्षा क्या, नहीं सॉरी, धर्म परीक्षा। धर्म परीक्षा में मालूम एक घटना, ये किस्सा आया है। धर्म परीक्षा क्या है आप जानते हो क्या है? सुनो, उसमें ये सिद्ध करने का प्रयास क्या है कौन ज्यादा मूर्ख। तो उसमें चार जन दोस्त है, उसमें सब ये सिद्ध कर रहे मैं ज्यादा मूर्ख है, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। इसी पर आधारित है। तो एक घटना उसमें क्या है मैं बता रहा हूं थोड़ी सी। सुनो, एक घटना उसमें ऐसी ली है कि मुनि महाराज के पास एक जन गए, 4 जन गए वैसे तो, और फिर एक जन सामने आगे बढ़कर बोला साहब कुछ दे दो। तो कुछ दे दो? मैं क्या दे दूं तुमको? तो कुछ ना कुछ दे ही दो। अब मैं क्या दूं? सब देने लायक, फिर चलो व्रत ही दे दो, फिर और क्या करेंगे। तो फिर व्रत ले लो, महाव्रत। फिर मेरे बस की नहीं है। अनुव्रत ले लो, मेरे बस की नहीं है।
निकल जा बेटा तू यहां से। नहीं नहीं कुछ दे दो। अब इसको कुछ क्या दे देवे, फिर एक काम कर, अनछने पानी का त्याग कर दो। तो उसने सोचा हाँ ये चलेगा ये चलेगा। गए आगे तो कुआं आया, तो उतरा कुएं में। फिर बाकी भी 4 दोस्त थे ये सब, तो फिर सभी उतरे, पानी पीने के लिए लिया, पानी छानने लग गए। बाकी के भी दोस्त छानने लग गए। लड़ाई चालू हो गई। व्रत तो मैंने लिया था, तुम कैसे छान रहे? आप समझ रहे? तो नहीं नहीं, फिर देखते समय मेरी तरफ भी ऐसा ऐसे देखा था महाराज ने, मैंने तब मुझे भी दिया। फिर सब जन ये सिद्ध करता है वो मूर्ख। कौन मूर्ख? वो जो कह रहे भाई नियम मैंने लिया, तुम कैसे पाल सकते? तुम पाल ही नहीं सकते, महापाप होगा तुम पालोगे। तो पालेंगे, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? मैं तो क्या कहना चाहता हूं वैसे। चौथे गुणस्थान में अणुव्रत। तो कोई ये कहे भाई अपन क्या अणुव्रती हुए, अपन कहां से शुद्ध भोजन करें? तो देखो सुनो, चौथे गुणस्थान में अणुव्रत कहा है। मैं तो इतना ही कहूं, जिस गुणस्थान में मध्य मांस मधु का त्याग है उसी गुणस्थान में अणुव्रत है। आप निर्णय करना, हम कुछ नहीं बोल रहे। और सुनो, तो फिर संधि कैसे करेंगे? तो संधि ऐसी की है, मध्य मांस मधु का सातिचार त्याग चौथे में होता है। सप्त व्यसन का भी निरतिचार रूप से त्याग होना चौथे गुणस्थान में नहीं होता। ये 5वें गुणस्थान में सप्त व्यसन का त्याग होता है। टोडरमल जी ने लिया 8वां अध्याय पढ़ना, वहां पर तो इतना ही लिखा, सप्त व्यसन का त्याग 5वें गुणस्थान में होता है, पहली प्रतिमा में। ये क्या लिखा? सप्त व्यसन का त्याग यहां पर लिखा, यहां पर 5वें में। अरे निरतिचार की अपेक्षा चर्चा है, तो चौथे में त्याग कहेंगे वो भी ठीक है, वो सातिचार की अपेक्षा चर्चा है। सातिचार समझते हो? कदाचित बाय मिस्टेक कुछ गड़बड़ी होती है, ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन ऐसी गलती बड़ों से नहीं होती, निरतिचार पालन होता है। 5वें में आगे बढ़ना है। कहां तक आए अपन? मुझे तो इतना कहना है, चौथे में भी अतिचार होता है। और तो और अपन ने अतिचार किसमें सिद्ध किया? अभी मैं तो ये कह रहा हूं, सातिचार पालन अणुव्रतों का 5वें गुणस्थान में होते हैं। अपन सब अणुव्रती है, पकड़ में आता है। और तो और यहां पर तो सम्यक्त्व के भी अतिचार बताए जा रहे हैं। क्या क्या दोष लग सकता है सम्यक्त्व में, आइए हम देखते हैं। वैसे एक महत्वपूर्ण शब्द की तरफ मैं पहले ध्यान आकर्षित कर दूं आपका। यहां पर सम्यक दृष्टे ऐसा शब्द डाल दिया, मिल रहा है सबको? सम्यक दृष्टि नहीं डाल के क्या शब्द डाला? सम्यक दृष्टे। सम्यक दृष्टे है अतिचारा। तो आचार्यों ने क्या खोला, देखो इसको सुनो। शंकर ने शंका पूछा, आपने सम्यक दृष्टि क्यों नहीं बोला, सम्यक दृष्टि क्यों बोल रहे? कोई अर्थ खोलेगा इसका? आचार्य देव ये कहना चाहते हैं, फिर कोई अर्थ ये ना कर बैठे कि चौथे गुणस्थान में ही सातिचार पालन होता है। ये अतिचार जो हम गिना रहे 5 अतिचार, वे चौथे में, 5वें में, 6वें में भी लागू होते हैं। आप पकड़ रहे सब बात को? ये अतिचार सम्यक्त्व के मुनि को भी लागू समझना, हर एक को नहीं, लेकिन अतिचार वहां पर लग सकते हैं सम्यक्त्व के। और अतिचार किसको कहते भैया? व्हाट इज अतिचार? 4 शब्द है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। आप लोग पढ़ते होंगे, अष्टमी 14 के दिन पढ़ते हैं क्या आप लोग? क्या पढ़ते हैं? उसमें है क्या? नहीं, जो आप बोलते हैं ना वो क्षमापना, उसमें नहीं है क्या वो? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार नहीं है। पहले पॉम्पलेट छपे गए थे कुछ 10-20 साल पहले, तो फिर वो जो पॉम्पलेट पढ़े जाते कहीं, उसमें पूरा है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, कुछ क्या हो उसके प्रति मेरे दोष मिथ्या हो। ठीक है, अब कहां तक आए वैसे अपन? अतिचार मतलब दोष, सोचा हो कुछ तो भी दोष, मन के स्तर पर हुआ हो, कुछ बोलने में आया हो और कदाचित शरीर के माध्यम से भी क्रिया हुई हो, लेकिन अनाचार यदि होता हो तो उसके लिए कोई प्रतिक्रमण नहीं बताया गया है, क्योंकि अनाचार ये प्री प्लानिंग से किया गया दोष है। प्री प्लानिंग समझते हो? सूझबूझ पूर्वक और बारंबार और अत्यासक्तताम,
ऐसे शब्द पढ़ा है अमित गति स्वामी का, अति आसक्ति से किया गया तो वो अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार न रहकर अनाचार हो जाता है और वह क्षम्य नहीं होता, उसका कोई प्रतिक्रमण प्रायश्चित नहीं हो सकता उसका। क्यों? प्रायश्चित किसका होता है? गलती से कुछ गड़बड़ हुई हो तो। ये तो जानबूझकर कर रहे हैं, इसका क्या प्रायश्चित होगा? इसका नहीं होगा। आगे बढ़ना है, देखिए सूत्र पर आइए। 5 अतिचार यहां पर कहेंगे, ठीक है। मेरा यह प्रश्न है, क्यों भाई अभी पढ़ने के पहले और एक तीसरा बिंदु उठाता हूं मैं। कितने बिंदु उठाए मैंने अभी तक? कौन कौन से 2 बिंदु? दर्शन विशुद्धि को समझाए। दूसरा बिंदु चौथे गुणस्थान के सातिचार, उसमें भी अतिचार होते हैं। अभी देखिए मैं और कुछ बात कहूंगा। देखिए एक प्रश्न आया था बीच में और उनका ये कहना था आपने तो ऐसा पढ़ा था और एक विद्वान अभी ऐसा पढ़ा रहे, हम किसका माने? सुनो सुनो, बोलो मत, कोई बोलो मत, उसके लिए भी कुछ पढ़ के दिखाऊंगा आज। तो देखो किसी ने ऐसा बोला था कभी, सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़ाते समय उन्होंने ऐसा बोला कि यदि सम्यक्त्व का एक भी अंग नहीं पलता, बोलो मत कोई बीच में, बोलो मत, सम्यक्त्व का यदि एक भी अंग नहीं पलता तो सम्यक्त्व नष्ट हो जाएगा। ओके? तो फिर वो आया और वो बोला मुझे कि आपने तो ऐसा नहीं पढ़ाया था हमको, आपने तो बोला था 1-2 अंग नहीं होंगे तो भी सम्यक्त्व खत्म नहीं होता। आंच लगती है, थोड़ी धक्का लगता है, लेकिन गिरने की कोई बात नहीं होती उसमें। आप पकड़ रहे मेरे? लड़खड़ा कर चलना अलग चीज और मार्च पास करना तो अलग चीज और गिर जाना अलग चीज। अभी गिरा नहीं है तो आपने ऐसा कहा था, क्या रहस्य है? तो मैंने एक सूत्र बोला, मैंने बोला समन भद्र स्वामी ने 21वां छंद लिखा, बोलो मुक्ति, 21वां छंद रत्नकरण सावकाचार का, नांगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम। क्या? नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विषवेदनाम। ये सूत्र याद आ रहा है किसी को? क्या क्या है पूरा बोलो। सूत्र मतलब तत्वर सूत्र वाले कोई सूत्र नहीं कहते हैं। आचार्य जो भी लिखते हैं सब सूत्र ही सूत्र है। यहां पर ऐसा नहीं होता है कि उसी को सूत्र कहते हैं। अतो सूत्र अवतर कहकर ग्रंथों की प्रारंभ हुई है तो क्या सूत्र है क्या वे सब तत्वर सूत्र वाले? आप समझते हैं क्या? क्या 21वां छंद क्या लिया उन्होंने? नांगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विश्वेदना। ऐसा लिखा। सुनो सुनो, फिर मैंने बाद में विद्वान से भी बात करी, उनको प्रॉपर से और बहुत आगम के परिप्रेक्ष्य में फिर वो चर्चा हुई थी। तो मैं तो इतना कह रहा हूं, वहां पर समन भद्र स्वामी ने इतना बोला कि यदि मंत्र में एक भी अक्षर कम ज्यादा होगा तो सामने वाले का विष दमन नहीं होगा, उतना ही वैसा ही, न कम न ज्यादा मंत्र। ठीक उसी प्रकार न अंगहीनम, यदि अंगहीन हो कोई, क्या? नांगहीनम मलम छेत्तुम, वो कर्म का हनन नहीं कर सकेगा। दर्शनम जन्म संतति, वो जन्म संतति का अभाव नहीं करेगा। तो देखिए वहां पर तो जन्म संतति की बात कर रहे वे, आप पकड़े, कर्म का क्षय नहीं कर पाएगा, एक भी अंग नहीं होगा तो, लेकिन उसको सम्यक तो नहीं कहेंगे, ऐसा अर्थ नहीं करना वहां पर। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं मेरी? टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया, कोई बोलेगा, टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया, कोई बोलेगा? जल्दी जल्दी। टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया, मैं उदाहरण चालू करूं। कोई बंदर है और 8 अंगों से युक्त है, उदाहरण को पूरा करो।
कोई बंदर है 8 अंगों से युक्त है, तब भी वह मनुष्य तो नहीं कहलाएगा। उदाहरण दो, सिद्धांत बताओ। द्रव्यलिंगी मुनि भी हो, 8 अंग पल रहे हो, तब भी सम्यक दृष्टि तो नहीं कहलाएगा। बात एक। अब दूसरा फेज आगे क्या लिखा टोडरमल जी ने, और कोई मनुष्य हो और अंग से कम ज्यादा हो, तब भी मनुष्य तो कहलाएगा, सकल कार्यकारी शोभायमान नहीं है। क्या लिखा? शोभायमान नहीं है, वो हैंडीकैप्ड है। और कार्यकारी नहीं मतलब कुछ उठा नहीं सकता, कुछ रख नहीं सकता, होने पर भी मनुष्य तो है। जब बंदर को और लंगड़े आदमी को खड़ा किया जाएगा, उदाहरण टोडरमल जी का, लंगड़े को तुम मनुष्य बोलेंगे, भले ही एक प्रश्न चिन्ह तो रख दिया कहकर, क्या? सकल कार्यकारी शोभायमान नहीं है। मैंने भी कुछ पढ़ा नहीं है, आपके सामने खोल के देखेंगे अभी 1 मिनट। और सिद्धांत क्या बोलेंगे अभी? उसी प्रकार एकादांग नहीं होगा सम्यक दृष्टि में, एका दुक्कांग, डजंट मैटर। सम्यक दृष्टि हो तो तब भी है, बात इतनी सी है, बोलो, सकल कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी मतलब कर्म छेदन में समर्थ नहीं, बहुत संतति का नाश करने में समर्थ नहीं, शोभायमान नहीं। दौलतराम जी को याद करो, दौलतराम जी को याद करो, दौलतराम जी को मुक्ति बोलो, दौलतराम जी को याद करो, जल्दी बोलिए, जल्दी। 6 डाला में बोलो, तीसरी डाल में बोलो, सम्यक दर्श सजे है। सजे है जो वर्ड है ना उनका, सजे है। लाइन पूरी बोलो। चरित मोह श्लेष न संजम पय सुरना जजे, दोष रहित गुण सुहि। ये बोल रहे, सब सुन रहे बराबर? बोलो मत बीच में, अभी कोई बीच में कोई नहीं बोलना। मैं तो ये बोल रहा हूं, दौलतराम जी का एक शब्द और टोडरमल जी का एक शब्द मैं कोरिलेट कर रहा हूं। वे 2 शब्द कौन से जो मैं कोरिलेट कर रहा हूं? तुषार बोलना जरा। बोलो मत ना कोई, तुषार बोलो, अच्छे से बोलो ना। सचिन क्या बोल रहे तू? सचिन गुस्सा उतर रहा है क्या मेरा? सचिन सचिन बोल रहे क्या? नहीं बोल, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों अपन सजे है वहां का शब्द दौलतराम जी का, टोडरमल जी का शोभायमान। देखिए 339 खोलिए, 339 जल्दी जल्दी जल्दी। टोडरमल जी के जीवन का ये अंतिम क्षण, अंतिम दिन, अंतिम घंटा, बस 1 घंटे के बाद टोडरमल जी हमेशा हमेशा के लिए ये महान उपलब्धि हमारे बीच में छोड़ के यहां से निकल गए थे। ये तब की लिखी हुई बात है, प्रकरण भी यही चल रहा है, सम्यक दर्शन के 8 अंग। और फिर वे 8 अंग को अपन देखेंगे, और फिर ये सूत्र को तो अभी अपने छुआ ही नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, वैसे 8 अंग नहीं देखने। यहां प्रश्न है कि कितने ही सम्यक जीवों में, जीवों के भी भय इच्छा ग्लानि, बस मिल रहा है सबको। रोहन, भय इच्छा ग्लानि ऐसे क्यों लिखा? बोलो जल्दी, भय इच्छा ग्लानि ऐसे क्यों लिखा? बोलो मत ना बीच में, बोलो। बोलने देना, बोलो। हाँ बराबर, ये 8 अंग को दिमाग में रखकर ये 3 बातें बोली है। कौन कौन सी? भय इच्छा ग्लानि आदि पाए जाते हैं, और कितने ही मिथ्या दृष्टि के नहीं पाए जाते। इसलिए निशंकित अधिक अंग सम्यक तो कैसे कहते हैं? सम्यक तो कैसे कहते हैं? ओके आगे बढ़ना है। कह रहे इसमें तो अतिव्याप्त भी हो रहा है, अव्याप्त भी हो रहा है, दोष क्या है ये? उत्तर समाधान, जैसे मनुष्य शरीर के हस्तपाद आदि अंग कहे जाते हैं, वहां कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्तपाद आदि कोई अंग न हो, वहां उसके मनुष्य शरीर तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वह शोभामान सकल कार्यकारी नहीं होता। उसी प्रकार सम्यक के निशंकित आदि अंग कहे जाते हैं, वहां कोई सम्यक ऐसा भी हो जिसके निशंकित आदि कोई अंग न हो।
वह उसके सम्यक तो कहा जाता है, परंतु इन अंगों के बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। तथा जिस प्रकार बंदर के भी हस्तपादादिक अंग होते हैं, परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे नहीं होते, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के भी व्यवहार रूप निशंकित तत्व अधिक अंग होते, परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्ति के होते वैसे नहीं होते। मिल रहा है? क्या निकाला हमने इस प्रकरण से? होता है, ऐसा भी होता है, अतिचार लगता है। सुनो सुनो, अतिचार लगना अलग बात है, व्रत का अभाव होना अलग बात है। अभी खूब मिलेगा आपको। वेश्या से बात करी, अरे 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 कहां से लगा रखा है, क्या क्या बात कर रहा है? तो बात करी तो क्या हो गया? अतिचार लग गया है। अतिचार मतलब सुनो सुनो, वो घंटी बज गई है खतरे की। एक अलार्म, अलार्म कहते हैं, बर्गलर अलार्म एक होता है, जानते हैं आप? वो बजने लगता है एकदम सायरन, तो कहते हैं वो दोष है, वो सायरन बजने लग गए हैं, ज्यादा देर वहां रुकेगा बस अब गिरेगा, नहीं गिरेगा आ जाएगा मर्यादा में। उसमें क्या है? एक चेतावनी है उनके लिए कि ये अतिचार है, नहीं बढ़ना। व्रत चला नहीं गया, जाने की पूरी आशंका है, लौट आओ फिर से। आप पकड़े मेरी बात को? रिजर्व होता है ना, रिजर्व अपना गाड़ी का, गाड़ी रिजर्व पर आ जाए, बेटा पहले घर पकड़, नहीं तो पेट्रोल पंप पकड़, नहीं तो नहीं यहां वहां रहेगा, कहीं बीच में फंस जाएगा। तो ये रिजर्व की सिस्टम ऐसे इतना तो रहे कि पेट्रोल पंप तक तो जाकर दूसरा पेट्रोल उठाओ, नहीं तो यही क्या ढकेलते जाएगा, क्या करेगा फिर? समझ में आता है आपको? देखिए ये अपना प्रकरण हुआ यहाँ का जो पढ़ रहा था। समय अच्छा लेट चालू हुआ, पढ़ता हूं मैं सूत्र। क्या करना है? बस करना है क्या? शंका कांक्षा, सुनो सुनो, आज कितने बजे चालू हुआ है? बोलने दो ना इसको, बोलने दो, रुको। 7:20, हाँ ठीक है। देखो सुनो, शंका एक, दोष बता रहे, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा। 3, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। अन्य दृष्टि दोनों के लिए लगा लेना। इस प्रकार 5 अतिचार हुए। प्रश्न एक तो यह खड़ा है, 8 दोष क्यों नहीं लिए? जब 8 दोष कहे जाते हैं, शंका कांक्षा अधिक, उस दोष बिना वो 8 जब कहे जाते, 5 का इनका सेट चल रहा है, तो शंका कांक्षा विचिकित्सा 3 तो यथावत रख लिए, बचे हुए 5 के लिए ये 2 लगा लेना। तो ये दोनों की भी क्या आवश्यकता थी? अन्य दृष्टि, अन्य दृष्टि प्रशंसा और संस्था एक ही तो बात है, नहीं समझे? प्रशंसा और संस्था में क्या अंतर है? एक तो इशारे में कुछ करना और एक तो वचन से कुछ बोलना। पकड़ रहे आप लोग सब? क्या बोला? अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्था। अन्य दृष्टि प्रशंसा मतलब कोई कुलिंगी हो अथवा मंदिर हो किसी का, अन्यमति का, इशारा ऐसा किया, अथवा किसी ने पूछा अच्छा है नहीं है, ऐसा किया हा के रूप में, बस अतिचार लग गया। क्या किया उसने? अन्य दृष्टि प्रशंसा। और यदि कुछ बोलता है, हां, संस्तवा, स्तव मतलब बोलना, स्तव स्तुति, स्तुति। पकड़ रहे आप लोग? स्तुति इज टू स्पीक। तो बोला, वो भी अतिचार हो गया। इशारे में कुछ किया, ये भी अतिचार। तो उन 5 के लिए इन्होंने इन 2 का सहारा लिया। अमूर्त दृष्टि, प्रभावना आदि ये गुण है ना, ये सब स्थितिकरण आदि, ये सब इसी के दायरे में आ जाएंगे। ये 8 दोष सम्यक्त के बताए जा रहे हैं। किसी को भी कोई दोष लग सकता है, कभी भी लग सकता है, लेकिन वो दोष लगता है तो चलेगा चलेगा की बात नहीं है कि अभी खतरा हो सकता है तुमको, तुम लौट आओ। और अतिचार का रिपीटेशन वही तो अनाचार होता है फिर। समझ में? बहुत देखो, हमने कहा ना, देखो मुसलमानों में भी, देखो मुसलमानों में भी होता है ना बहुत बड़ा ऐसा। उदाहरण देने के लिए मुसलमानों के भी उदाहरण देते। देखो 3-3, 4-4 बजे उठ के नमाज पढ़ रहे बराबर, हम लोग 6-6, 7-7 बजे तक आराम से सो रहे। हमसे तो मुसलमान अच्छे हैं।
और सेठ तू नहीं संभाल पाया तो तेरे मौत में और मुसलमान के मौत में बोलो बहुत अंतर फर्क होगा, बहुत अंतर होगा, बहुत अंतर होगा। फर्क नहीं होगा ये नहीं कह रहा हूं, फर्क तो होगा। और क्या फर्क होगा तुम समझ रहे होंगे। आप जानते हो ना, मैं एक बात कहता हूं, सद्दाम हुसैन था ना, कैसा मारा जानते हो आप? सुनो सुनो, ये बोलो मत कोई। अब ये नहीं बोलना इनको अतिचार लग रहा है, फिर ये भी कोई बोलने का साहस नहीं करना, सम्यक तो हो तब तो अतिचार लगे, ये और बड़ी होगा। तो देखो मुझे तो समझाना पड़ेगा ना अतिचार क्या चीज है। अनिमेश क्या बोला मैंने यहां से? सम्यक तो पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना। सुनो चलो, सद्दाम हुसैन कैसे मरा है जानते हैं आप? देखो सुनो, फांसी पर लटक रहा था और एक हाथ में कुरान था, वो कुरान छूट नहीं पाया था, बराबर इतनी पकड़ जैसी पकड़ यहां पर होती हुई। देखो एक आशा स्थान है, जीवन भर जिसने एक तानाशाह का जीवन जिया है, वो धर्म का श्रद्धान बिल्कुल नहीं छूटा है। और अंत में देखो अपने बनियों को पूछो तो पता चलेगा क्या चाहिए, तो बोलेगा बच्चे को बुलाना, सब दिखाना है उसको अकाउंट कहां पर कितना फंसा है, और वो मैं फंसा हुआ अभी मुझे निकलना है, लुढ़कना है, ये नहीं समझ में आता है उसको। बराबर कभी ये भावना नहीं होगी बाहर चले जाओ मुझे सामयिक करना है। और ये कैसे मरे हैं? ये मेरे कुरान चाहिए, मुझे नमाज पढ़ना, युद्ध की भूमि में भी नमाज नहीं छोड़ना। अभी देखो एक आध बार मैंने उदाहरण दे दिया, अब रोजाना मैं कुछ कहने लग जाऊं तो आपको तो शक हो सकता है ये रोजाना क्या क्या बताते रहते, ये जैनियों का पढ़ते कम और मुसलमान का पढ़ते ज्यादा, ये समझ में नहीं आता ये कुरान की क्लास चलती है कि समय सार की चलती है। नहीं सुनो, फिर बहुत होने लग जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कुछ गड़बड़ है। और कई विद्वान सचमुच अन्य का पढ़ते पढ़ाते समय अन्य जैसे होने लगते हैं, और मैंने स्वयं देखा है। बौद्धों का भी पढ़ाने लग गए थे, थोड़ा बौद्धों का पढ़ने लग गए, फिर थोड़ा पढ़ाने लग गए। आज उनके कमरे में जाओ, महावीर के मिलेंगे 2 फोटो और बुद्ध के मिलेंगे आपको कम से कम कितने, 150-200 फोटो मिलेंगे। हाँ 150-200। सुनो सुनो, फिर श्वेतंबर का भी एक मिलेगा, दिगंबर का भी एक मिलेगा। तो कहने की बात मेरी ये है कि वो अनाचार में नहीं चला जाए, हमारे प्रयोजन की सिद्धि हुई, हमने वहां से निकाल लिया, बात खत्म, आगे नहीं बढ़ना। कुलिंगी कितने दिन तपश्चरण करते हैं, एक पैर पर खड़े हो सकते हिमालय आदि पर, ज्यादा प्रशंसा नहीं करना उनकी, क्योंकि ये सब क्रियाकांड थोता है। सम्यक्त्व और सम्यक्त्व के साथ के आचरण की बात करना, आचरण की भी बात करना हो ना, कोरी क्रियाओं की, वो उनकी बात करना, किनकी, वो जिनका अंतर भीगा है, उनकी शुष्क क्रियाओं की बात करना, अरे गैरों के शुष्क क्रियाओं की भी बात नहीं करना। फिर तो ऐसा बोल सकते हैं वे भी बिना तत्व ज्ञान के कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, वो बात अलग है। देखो ना कितना अच्छा गया काम से, ये समझ में आता है। ये अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्थाओं को खोला, फिर देखेंगे कभी। ओम नमः।